हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत होंगे। तो आज के इस वीडियो में हुरूफ से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। जो 3 साल 4 साल कितने भी साल हुए, कितने भी महीने हुए हों, आपका एक्सपायर है, आपका हुरूफ लगा हुआ है, आप कैसे हटवा के अपना नकल कफाला करा सकते हैं या फाइनल एग्जिट जा सकते हैं। तो इसके बारे में आज की वीडियो में पूरी डिटेल से आपको तफ्तीश से बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कौन सी सूरतों में आप अपने कफील या कंपनी के बगैर आप नकल कफाला कर सकते हैं, आपको कफील या कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आपका इकामा खत्म हो, आपका हुरूफ पुराने से पुराना हुरूफ और पुराने से पुराना इकामा खत्म हो चुका हो 3 साल 4 साल, उसके ऊपर भी आपको बताने वाले हैं। आपका इकामा एक्सपायर है, आपके ऊपर हुरूफ लगा है, अगर आपका नकल कफाला करेंगे तो आपके ऊपर कैसे पता चलेगा आपके ऊपर मकतब अमल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। इसके अलावा बहुत से भाई ये कहते हैं कि एक्सपायर इकामे पे नकल कफाला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि अगर मैं एक्सपायर इकामे पे नकल कफाला कर रहा हूँ, अगर उसके बीच में अगर आपका कफील इकामा बनवा देता है, उसकी फीस जमा कर देता है, तो फिर क्या होगा। जो इस पर भी बात करने वाले और सवा खास के हुरूफ को लेकर के भी अपडेट बताने वाला हूँ, जो कि ये वीडियो बहुत ही अहम होने वाली कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक बने रहें। हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आगे वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अपडेट की ओर बताते हैं, बढ़ते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन पूरी आपको जानकारी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सूरतों में आप कफील कंपनी के बगैर कफाला कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर आप किस कफील या कंपनी के पास काम कर रहे हैं, जो कि सिस्टम है, अगर रेड कैटेगरी में है या जोन में चल रही है, उसको बगैर बताए आप नकल कफाला अपना कर सकते हैं, जो कि इस हालात में कफील या कंपनी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट ये है, आपके कफील कंपनी ने हुरूफ किया नए कानून में जिसको कहते हैं इनकता अल अमल कहते हैं, जबकि आपको 60 दिन का टाइम मिल जाएगा। उसमें भी आप 60 दिन के अंदर अपना नकल कफाला करा सकते हैं या फिर आप फाइनल एग्जिट भी जा सकते हैं। एक बात याद रखिए, अभी जो नया कानून आया, जो हुरूफ होते हैं, जो कि नए कानून में जो कि 60 दिन मिलते हैं, या वो इस 60 दिनों के अंदर कफाला नहीं करते या फाइनल एग्जिट नहीं जाते हैं, जो उसके बाद वो उनका कफाला है वो नहीं होता है। लेकिन 60 दिन के अंदर अगर करा लिए तो हो जाएगा, उसके बाद में नहीं होता है। फिर उसके बाद में जो उनका हुरूफ होता है वो एकदम पक्के कैटेगरी में चला जाता है, जो कि 60 दिन के बाद वाले जितने हैं वो तलब अगर डालते हैं नकल कफाले के लिए तो उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, वो पक्के हुरूफ कैटेगरी में चले जाते हैं। अब यहाँ तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो या आपका कफील हुरूफ या फाइनल एग्जिट लगा सकता है इकामा एक्सपायर होने के बाद, जो कि इसका जवाब है नहीं लगा सकता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर है, ना आपका कफील हुरूफ लगा सकता है, ना आपका कफील फाइनल एग्जिट दे सकता है। अगर उसको हुरूफ या फाइनल एग्जिट देना है तो उसको इकामे की फीस जमा करना होगा, इकामे की डेट बढ़वानी होगी, तभी वो हुरूफ या फाइनल एग्जिट लगा सकता है। तो अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि इकामा आपका 1 दिन के लिए एक्सपायर हो या 2 दिन के लिए एक्सपायर हो, तो आप अपने कफील कंपनी के बगैर कफाला कर सकते हैं इस हालात में, जबकि यहाँ पर आपके कफील या कंपनी को पता तक भी नहीं चलेगा। अब यहाँ पर पॉइंट बहुत लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि 3 दिन के लिए काम एक्सपायर हो गया है और उस दौरान 3 दिन के अंदर में हम तलब डाल दिए कीवा पर और एक्सेप्ट भी कर लिया अगला आदमी, अगला कफील, तो क्या उस दौरान, तो उसके बाद में जो पुराना कफील है वो इकामा तस्दीक किया या बनवा दिया, तो फिर क्या होगा। तो इसका जवाब यह है, अगर 1 दिन के लिए इकामा एक्सपायर हुआ, उसके सामने वाली पार्टी, अगर सामने वाला आदमी 1 दिन के लिए 1 दिन में तलब डाल दिया कीवा पर और एक्सेप्ट कर लिया, जो फिर आपका पुराना कफील है, तो आपका इकामा पुराना तस्दीक नहीं कर सकता, बनवा नहीं सकता है। जो आप कफाले के लिए कीवा पर अप्लाई किया था वो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, जबकि पुराने कफील या कंपनी को इस हालात में पता भी नहीं चलेगा, जो कि ये बहुत ही अहम पॉइंट था। यहाँ पर अगला पॉइंट है जो बहुत अहम है आप लोगों के लिए और आप लोगों के साथ होता है, कोई लोगों के साथ हुआ है, जो कि ये बात आप लोगों को शेयर करने वाली है। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो या आपका हुरूफ लगा हो, आप कफाला कर रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मकतब अमल पर आपके कितने रुपए फीस या जुर्माना कितना आ रहा है। तो इसका जवाब ये है
कि आपका इकामा अगर 1 साल से एक्सपायर हो या 2 साल हो गए हों या 3 साल हो गए हों और आपके ऊपर हुरुम ना हो और आप कफाला कर रहे हो, जो कि आपका इकामा एक्सपायर हुआ, पुराना जो फीस है वो पुराना कफील जानेगा, आपका नए वाले पे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आपका नया कफाला हो जाएगा। भले ही 3-4 साल पुराना इकामा एक्सपायर हो गया हो, जो कि आपके ऊपर कोई भी जुर्माना नहीं आएगा। जो कि आपके ऊपर जो कफील आपसे कितना फीस मांगेगा वो आपको देना होगा, जो कि ये ट्रांसफ़र करने में जो भी फीस लगेगा नकल कफाला कराने में वो आपको देना होगा। जो कि यहाँ पर एक पॉइंट और अहम है, जो कि आपके पीछे 2-3 साल का हुरूफ पुराना हो, आप अगर नकल कफाला कर रहे हैं तो इस सिचुएशन में आपके ऊपर जो जुर्माना है वो ज़रूर आपके ऊपर आएगा और देना पड़ेगा आपको, जो कि आपको अदा करने होंगे। जो कि आपका फीस जुर्माना कितना है वो कितना आएगा, 1 साल का 9,600 रियाल जो कि जुर्माना है। जो कि आपका 3 साल 4 साल हुरूफ पुराना है तो 9,600 के हिसाब से अब हिसाब लगा लीजिए, 1 साल का 9,600 रियाल जुर्माना है। जो कि आपका जो जुर्माना है 1 साल 2 साल का, उस हिसाब से अपना 9,600 के हिसाब से आप जोड़ के अदा करना, और प्लस जो नकल कफाला का फीस है वो आपको ही अदा करने होंगे। इस हालात में आपका नकल कफाला हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं सवा खास नकल कफाले की। अगर कफील राजी ना हो तो उसके बगैर नकल कफाला कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अभी तक सवा खास वालों के लिए कोई निज़ाम नहीं निकला है, जो कि सवा खास और मंजिल आमिल सेम होते हैं तो उनके लिए अभी तक ऐसा कोई निज़ाम नहीं निकला है। इस हालात में सवा खास अपना इंतज़ार करें। मेरी दुआ है जो इस हालात में बहुत ही सवा खास मंजिल आमिल मंजिल जो इस हालात में बहुत परेशान हैं, तो मेरे अल्लाह से दुआ है सऊदी हुकूमत इनको ऊपर मेहरबान हो और जल्दी से इनके लिए अच्छा कानून लेके आए। लेकिन फ़िलहाल सवा खास के लिए कोई कानून नहीं है, वही पुराना सिस्टम। अगर आपका कफील राजी हो तो आपका कफाला हो जाएगा, कफील राजी नहीं है तो बिल्कुल आपका नकल कफाला नहीं होगा। अगर आपके ऊपर हुरूफ है, कफील राजी है तो आपका पुराना कफील मकतब अमल जाकर कर फिंगर देकर ख़त्म करेगा उस हुरूफ को, उसके बाद ही आपका नकल कफाला होगा। जो कि छोटे छोटे वीजे वाले हैं, छोटे ये इकामे वाले हैं जैसे सवा खास अमीन मंजिली, उनका कफील के बगैर मर्जी के उनका नकल कफाला नहीं होता। हाँ, बड़े इकामे वाले जो हैं उनका हो जाता है इस हालात में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होंगी। मैं इसलिए आखिर में इस छोटे इकामे के लेकर बताया था। मेरी वीडियो के ऐसी टॉपिक थी कि आप लोग बाद में इसमें कमेंट करते हैं कि मेरा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो इसमें छोटे कमाई के लिए कोई अपडेट नहीं है, उनके कफील के बगैर मर्जी के नहीं हो सकता। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो ये फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।